सुंदर वन के जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसने 2 अंडे दिए थे। मीनू सेठ भूरे कौवे के घर पर काम करती थी और शाम को वापस अपने घोंसले में अपने अंडों के पास वापस लौट आती थी। एक दिन मीनू अंडों के पास बैठकर सोच रही थी, कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे। जल्द ही बारिश का मौसम भी आने वाला है। बारिश से पहले मुझे अपना पक्का मकान खरीदना होगा। सेठ बूढ़े कौवे से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। मीनू सेठ भूरे कौवे से कुछ पैसे उधार मांगने के लिए चल दी। सेठ जी, मुझे अपने अंडों को बारिश से बचाने के लिए एक पक्का मकान खरीदना है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मीनू, तुमने पिछले महीने भी पैसे उधार लिए थे। मैं तुम्हें और पैसे उधार नहीं दे सकता। मीनू निराश होकर वहां से चली गई। मीनू अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। तभी वहां 2 शिकारी चील मीनू के अंडे खाने के लिए आ गई। अरे खड़कू, आज तो चिड़िया के अंडे खाने को मिलेंगे। चील भैया, मुझे गरीब पर तरस खाइए। मेरे अंडों के पास से चले जाइए। अरे चिड़िया, हम तरस नहीं खाते, हम अंडे खाते हैं। तभी मीनू ने इस मुश्किल समय में समझदारी से काम लिया और चील की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और अपने अंडों को लेकर वहां से उड़ गई। हमसे चालाकी। अरे खड़कू, तोड़ दे इस चिड़िया का घोंसला। शिकारी चीलों ने मीनू का घोंसला तोड़ दिया। शाम होने को आई है। अब तो शिकारी चील चली गई होगी। अब अपने घोंसले में चलती हूँ। मीनू अपने घोंसले के पास आई। घोंसला टूटा हुआ था। तभी बारिश भी शुरू हो गई। अरे नहीं, अब मैं अपने बच्चों को बारिश से कैसे बचाऊं? मीनू अंडों को लेकर गौरी कौवी के घर के पास आई। गौरी बहन, घर से बाहर आओ। मैं मीनू चिड़िया हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही है। अरे मीनू, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? गौरी, शिकारी चीलों ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे अंडों को अपने घर में रख लो। मैं तुम्हारे अंडे अपने घर में नहीं रख सकती। जाओ, कहीं और जाओ। गौरी बहन, मेरे अंडे बारिश में भीगकर खराब हो जाएंगे। गौरी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। हाय, अब मैं इस बारिश से अपने अंडों को कैसे बचाऊं? मीनू हरिया तोता के पास आई। हरिया भैया, मेरे अंडों को अपने घर में ले लो। ऐसी बारिश में भीगकर ये खराब हो जाएंगे। हाँ मीनू, लाओ, अंडों को मुझे दे दो। हरिया भैया, मैं अपने लिए घर का बंदोबस्त करने जाती हूँ। मेरे आने तक अंडों को अपने पास ही रखना। मीनू, मेरी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके से आती ही होगी। बच्चों के आने से पहले अपने अंडे ले जाना। मीनू हरिया तोता के घर से जा रही थी। तभी मीनू को बुलबुल मिली। मीनू, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? बुलबुल, मुझे बारिश से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना घर बनाना है। इसी बात से चिंतित हूँ। मीनू, पुराने बरगद के पास एक केले का पेड़ है। तुम चाहो तो केले के पत्तों से अपना घर बना सकती हो। बुलबुल, पुराना बरगद का पेड़ कहाँ पर है? मीनू, अरे वहीं जहाँ आलसी कालू कौवा रहता है। शुक्रिया बुलबुल बहन। मीनू पुराने बरगद के पास आई और अपने लिए केलों के पत्तों का घर बनाने लगी। तभी मीनू के पास कालू कौवा आया। अरे मीनू, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? मुझे देखो, खाया पिया और पूरे दिन आराम से सोया रहता हूँ। कालू भैया, बारिश बढ़ती ही जा रही है। मेरी मानो तो आप भी अपना घर बना लीजिए। कोई बारिश वारिश नहीं पड़ने वाली। तुम तो पागल हो। मैं तो चलकर आराम करता हूँ। आलसी कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर सो गया। मीनू पेड़ से पत्ते तोड़कर लाती और अपने घर में लगाती जा रही थी। सुबह होने से पहले ही मीनू ने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। मीनू चिड़िया हरिया तोता के पास से अपने अंडे लेकर आ गई।
और अपने केले के पत्तों के घर में खुशी से रहने लगी। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कालू भैया, मैंने बोला था आपसे कि अपना घर बना लीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आलसी कालू कौवा बारिश में भीग रहा था। कालू भैया, मैंने बोला था ना आपको कि तेज बारिश होने वाली है, देखो हो गई। इसकी टल तो बंद ही नहीं होती, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा करती हूँ, कालू भैया को भी घर के अंदर बुला लेती हूँ। कालू कौवा मीनू के घर की तरफ आया और मीनू के घर को हिला हिलाकर पेड़ से नीचे गिरा दिया। कालू भैया, ये क्या किया आपने? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? इतनी देर से टपर टपर बोलती ही जा रही है, अब मर तू भी मेरी तरह बारिश में। अब बारिश में मेरे अंडे भी बेकार हो जाएंगे। तुम्हारे अंडे खराब होते हैं तो होए, मुझे क्या। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला गया। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मीनू ने अपने अंडों को बारिश से बचाने के लिए केले के पत्तों के नीचे रख लिया। तभी मीनू के पास एक बूढ़ी चिड़िया आई। आप कौन हैं? मैं एक शक्तिशाली चिड़िया हूँ। सुबह से तुम्हें मेहनत करते हुए देख रही हूँ। मैं मेहनती और अच्छे इंसानों की हमेशा मदद करती हूँ। ये लो, इसे ले जाकर जमीन में गाड़ देना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया वहां से चली गई। मीनू ने अंडे को ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। तभी जमीन से अंडे का बहुत सुंदर घर बाहर निकल कर आया। शुक्रिया बूढ़ी काकी, ये घर तो बहुत सुंदर है। मीनू अपने अंडों के पास आई। मीनू अंडों को लेकर अपने अंडा घर में जा रही थी। तभी तेज तूफान से मीनू के अंडे मीनू से छूट गए। हे ऊपर वाले, ये अंडे ही तो मेरे जीने का सहारा थे और तूने इन्हें भी मुझसे छीन लिया। मीनू जा रही थी, तभी उसकी नजर एक सुंदर से अंडे पर गई। ये सुंदर सा अंडा किसका है? जरूर ये बारिश में बहकर आया होगा। तभी अंडे से एक बच्चा बाहर आया। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी महिमा है? मुझसे मेरे अंडे छीने तो मुझे ये बच्चा दिया। अब ये ही मेरे जीने का सहारा है। मैं इसे बहुत प्यार दूंगी। मीनू बच्चे को अंडा घर में ले आई और खुशी से उस बच्चे के साथ रहने लगी।